भारत एक और सीरीज हार चुका है। इंग्लैंड के सामने 3 मैचेस की श्रृंखला, जहां पे सीरीज दांव पे थी, लॉर्ड्स के मैदान में ये मुकाबला था, वहां पे भारत ये मुकाबला हारा है। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था आखिरी की ओवर्स की जो गेंदबाजी थी, वो सबसे बड़ा इशू था। अगर वहां पे गेंदबाजी ठीक होती, बटलर की वो इनिंग 13 गेंदों में 41 रन की ना आती, तो ये गेम कुछ और होता। इसका मतलब क्या है? हमें बुमराह के बिना खेलना सीखना पड़ेगा, हमें बुमराह के बिना जीतना सीखना पड़ेगा, हमें बुमराह के बिना खास करके आखिरी ओवर में गेंदबाजी सीखना पड़ेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जरूर बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे इस मुकाबले में, इस सीरीज में, उसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन हमें हमारे तेज गेंदबाजों को अच्छी प्लानिंग के साथ बेहतर होकर गेंदबाजी करना यह बड़ा जरूरी है। देखिए, जब यह मुकाबला शुरू हुआ था उसमें एक बात तो तय थी कि बुमराह नहीं थे तो नई गेंदबाजी में वो जो एंगल था स्टंप से गेंद को बाहर लेके जाना, वो किसी के पास था नहीं। और जो गेंदबाजी हुई बहुत लेंथ आगे की तरफ हुई, और ये जानना जब तक कि ये पिच उतनी तेज नहीं है, ये पिच पे लेंथ थोड़ा अपनी तरफ चाहिए, वो तब तक 7 ओवर निकल गए थे। वो बड़ा लेट था। जब तक आपको पहली ओवर में समझ जाना चाहिए। इसलिए बुमराह क्यों जरूरी है? बुमराह क्या करते हैं? पहली ओवर में गेंदबाजी करते, लेंथ को भांप लेते, 2-3 बॉल में बाकी गेंदबाजों से कम्युनिकेट करते हैं कि भाई मेरे लिए ना ये लेंथ जरूरी है, आप भी यही फॉलो करो। वो बिना बोले ही बाकी गेंदबाज उनको फॉलो करने लग जाते हैं। इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें उनके बिना खेलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये निगल आया, वो बाहर बैठे, आने वाले मुकाबलों में भी वैसा होगा कि अगर निगल आएगा उनको ध्यान रखा जाएगा, उनकी जगह पे किसी और को खिलाया जाएगा। इसी वजह से सिलेक्टरों की जिम्मेदारी ये रहेगी कि टीम में भी बैकअप तैयार रखे जाए, ताकि अगर बुमराह इंजर्ड हो तो उनकी जगह पे वो खिलाड़ी खेले जाए जो आखिरी की ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर सके। तो ये आगे जाके बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में इंडिया की भले ही 2-1 से इंग्लैंड से हार हो गई हो, जिसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन गुरु जब तक बुरा फील हो रहा है, ऊपर से अच्छा भी लग रहा है। मतलब बुरा लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। बुरा लग रहा है क्योंकि इंडिया के बॉलर्स जो हैं वो क्लब क्रिकेट के बॉलर से ज्यादा पिटे हुए नजर आए। गंभीर साहब को कोटि कोटि नमन करने का मन कर रहा है कि भाई साहब अपनी चुल्ल जो है वो बंद कर दो, कब तक एक्सपेरिमेंट करोगे। सिराज, शमी, भुवनेश्वर जैसे बॉलर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, और आप पिटने पिटाने खेल में जबरदस्त हुए बैठे हो। मतलब जो धुनाई हुई है, मैच वहीं खत्म था। 387 भाई साहब, 43 ओवर में 300 नहीं था, और फिर 387। ये बुरा लग रहा है कि इंडिया हार गई 2-1 से। जीत जाते तो शायद राजीव ये इंडिया की सबसे अनबिलीवेबल जीत होती। मतलब यहां पर एक नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल इंडिया ने 2002 में जीता था, आपको याद होगा। 325 रन चेज किए थे, और वो वक्त था जहां से भारत की वर्ल्ड चैंपियन बनने की जो जर्नी थी उसका आगाज हुआ था। आज हम 2026 में बैठे हैं, हो नहीं पाया, 388 रन चेज नहीं होते। लेकिन एक झलक फिर से दिखाई है किसने? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। मतलब आज मैं जानता हूं कि ये दौरा ऐसा रहा, और ये दौरा सिर्फ वनडे मैचेस का नहीं, T20 का नहीं, अब आयरलैंड के 2 T20 मैचेस भी देखिए। भारत 26 जून को पहला मैच खेला। आज आप 19 जुलाई को आखिरी मैच खेले हैं। इस दौरे पर भारत सिर्फ एक मैच जीता है। यानी कि इस दौरे ने आपसे कितना कुछ छीन लिया। इस दौरे ने आपको बताया कि नहीं, आप सिर्फ बातें करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक इंसान, रोहित शर्मा। राजीव, आज रोहित शर्मा जी लास्ट मैच खेलेंगे। हम सबने कहा, रोहित शर्मा को कोच ने, सिलेक्टरों ने कह दिया कि बस थैंक यू, आज के बाद आपकी जगह नहीं बनती, हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में आप नहीं हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आया। चलिए, रोहित आज मैदान पर आए। रोहित ने आज जो बैटिंग की है राजीव, आज आप जो इम्पॉसिबल इज पॉसिबल कह रहे थे, वो उस खिलाड़ी के चलते कह रहे थे। आज इंडिया ये सीरीज जीत जाती तो मैं कहता हूं कि वो जो बार बार होता है ना इतिहास में, कि रोहित शर्मा उन लोगों की नौकरियां बचा देते, भले वो कोच हो, भले वो सिलेक्टर्स हो, जो उनके पीछे हाथ धो के पड़े थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि रन नहीं बने, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि विराट ने अपना काम किया। विराट पर खैर सवाल नहीं था, विराट पर अब सवाल होगा भी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा पर बड़ा सवाल थे। और उस दबाव में जाकर, जहां आपको मालूम है कि शायद ये आखिरी पारी है मेरी जिंदगी की, आज के बाद मुझे शायद ये टीम से ही बाहर निकाल देंगे, वहां जाके इस तरह की पारी खेलनी, जहां वो लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं भैया आप कल से नहीं चाहिए, वो हाथ जोड़ के दुआ मांग रहे थे कि आज रोहित शर्मा जी आप ही मैच जीते। जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम को
27 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 50 ओवर में 387 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाया। भारत फिर बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 360 रन 7 विकेट पर बनाया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद मजबूत शुरुआत रही। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 135 गेंदों पर 141 रनों की रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी खेली। इसके अलावा युवा खिलाड़ी जेकब बथेल ने 91 रन बनाए और दोनों के बीच 192 रनों की विशाल साझेदारी हुई। अंतिम ओवरों में जो रूट 74 और जॉस बटलर 41 के तेज तर्रार पारियों के बदौलत इंग्लैंड ने 387 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। दूसरी पारी में भारत बल्लेबाजी करने उतरा और रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा। 388 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शानदार वापसी करते हुए 110 गेंदों पर 138 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। कप्तान शुभम गिल ने 77 रन बनाए